क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ घंटों बातें करते रहते हैं, आपको बड़ा मजा आता है, आप बड़े ही प्रेम के भाव में निकल जाते हैं और कई घंटों के बाद आपको समझ में आता है कि मेरा जो इंपॉर्टेंट काम था वो तो रह ही गया। मतलब जो काम आप करना चाहते थे एक्चुअल में वो तो आप कर ही नहीं पाए, मतलब आप उस काम से हाथ धो बैठे। उसके बाद क्या होता है कि आपके इंपॉर्टेंट काम रह जाते हैं और एक गिल्ट की फीलिंग आती है अंदर से कि यार काश मैंने थोड़ी कम बात की होती या फिर अपने टाइम को बचाया होता या मैनेज किया होता तो मेरा काम भी होता और जो फीलिंग आप लेना चाहते हैं वो फीलिंग भी आती। इसका मतलब क्या है कि आपका टाइम का जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। आप प्रेम भाव में या किसी और चीज में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि जो मुख्य काम है जो कि आपकी लाइफ में आपको प्रोग्रेस दिलाएंगे वो तो आप छोड़ देते हैं और इधर उधर के काम करने में लग जाते हैं और उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा समय बर्बाद हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 ऐसे टिप्स जो कि आप यूज करेंगे तो आपका टाइम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज होगा, आप अपने टाइम की वैल्यू कर पाएंगे और उससे अच्छे रिजल्ट निकाल पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह मना नहीं कर रहा हूं कि आप अपनी चीजों को ऐसी चीजों में मत लगाइए जहां पर आपको बड़ा मजा आता है। मतलब जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में बात करने में बड़ा मजा आता है, आप वो भी कीजिए, मूवी देखने जाइए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाइए, लेकिन ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी उन कामों को पहले करने में जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपने समय को बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय आपको बर्बाद कर देगा। और कई लोगों के मुंह से आपने जरूर सुना होगा यार मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि उनके पास जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनका टाइम पास नहीं हो रहा है। आपको अपने टाइम को पास नहीं करना है बल्कि उसका वैल्यू करना है, उसकी इज्जत करना है और उसके हिसाब से अपने आप को बदल कर अच्छा इंसान बनाना है, एक प्रोग्रेसिव इंसान बनाना है। सबसे पहली चीज जो कि आपको अपने समय को बचाने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए यूज करना है वो है 20-80 फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को बड़े बड़े बिजनेसमैन, जितने भी अमीर लोग होते हैं या फिर बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं वो जरूर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और इसी फॉर्मूले की वजह से वो अपने टाइम को सेव कर पाते हैं और सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाते हैं। क्या है ये 20-80 फॉर्मूला, इसको समझते हैं। देखिए पहले मैं इसे एक दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद इस पर आऊंगा। मान लेते हैं कि इस दुनिया में 100 लोग हैं और मान लेते हैं कि इस दुनिया में 100 ही रुपए हैं। तो आप लोगों ने ये कई बार सुना होगा कि जो 96% लोग हैं उनके पास दुनिया का सिर्फ 4% पैसा है और जो 4% बाकी लोग हैं उनके पास दुनिया का 96% पैसा है। तो आप किस में आते हैं या हम किस में आते हैं? हम आते हैं उन 96% लोगों में जिनके पास दुनिया का 4% जो छोटा पैसा है उसमें से हमारे पास कुछ हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमीर लोग हैं उनके पास एक बड़ा जो चंक है वो रखा हुआ है जो कि सिर्फ 4% लोग हैं। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि 4% यदि 96% होल्ड कर रहे हैं और हम सभी लड़ रहे हैं सिर्फ उस 4% के लिए, तो हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अब ऐसे ही कुछ होता है टाइम मैनेजमेंट के साथ भी। देखिए यदि हम समय को पूरा 100% हिस्सों में बांट दे तो ये 20-80 फॉर्मूला क्या कहता है, इसे समझते हैं। 20-80 फॉर्मूला आपको ये कहता है कि जितने भी आपके पास दिन भर के काम होते हैं उसमें से 20% जो काम होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो 80% होती है। मतलब जो 20% इंपॉर्टेंट काम है वो आपको 80% रिजल्ट निकाल के देंगे और जो 80% आप काम करते हैं वो फालतू के काम होते हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ 20% जो रिजल्ट होता है वो निकलकर सामने आता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जब आप छोटे थे, एग्जाम दे रहे होते थे तो एग्जाम में अलग अलग मार्क के क्वेश्चन आते थे। जैसे पहले कुछ क्वेश्चन होते थे जो कि 2-2 नंबर के होते थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते थे जो कि कम होते थे लेकिन उनके नंबर आपको 5-5 मिलते थे और कुछ क्वेश्चन लास्ट में 1-2 होते थे जो कि 10-10 नंबर के होते थे। अब नॉर्मल बच्चा क्या करता था, जो 2-2 नंबर के प्रश्न है उनको पहले करना शुरू कर देता था और उनमें परेशान होता रहता था। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होता था वो क्या करता था, जिनमें उसको 10 नंबर मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेता था ताकि उसका जो मेन प्रोडक्टिविटी वाला टाइम है वो ज्यादा नंबर जहां से मिल रहे हैं उसे वो पहले कर ले, क्योंकि यदि उसे कर लिया तो उसे ज्यादा नंबर कम समय में मिल जाएगा। ऐसे ही होता है इस फॉर्मूले के साथ भी। यदि आप 20% काम जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलने वाला है उसे पहले कर लेंगे तो आपके पास जो 80% समय बचा है उसका आप यूज कर सकते हैं उन 20% कामों के लिए। लेकिन यहां पर सबसे मजेदार बात यह है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट काम है वो पहले हो जाएंगे
और उसके बाद आपका जो दिमाग है वो एक रिलैक्स मोड में चला जाएगा। अब देखिए ना, किसी व्यक्ति को इस बात का कम दुख होगा कि कोई व्यक्ति उसे छोड़कर चला गया, लेकिन इस बात का ज्यादा दुख होगा कि वही व्यक्ति उसके दोस्त के साथ अब मेलजोल बढ़ा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपका समय कहीं से चला गया है और कहीं गलत जगह पर लग गया है तो आपको गिल्ट फील होता है कि यार ये समय मुझे यहां नहीं देना था, यहां पर दे देता तो शायद ज्यादा रिजल्ट मिल जाता। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको एक दिन पहले से प्लानिंग करना है कि जो काम आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले हैं उसे आप पहले करेंगे और जो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट देने वाले नहीं है या कम रिजल्ट देने वाले हैं उसको आप बाद में करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो आप इसी में ऐड कर सकते हैं कि अपने पूरे दिन को आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए। सबसे जो पहला हिस्सा होगा उसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए, उसके बाद दूसरा जो हिस्सा रहेगा उसमें आप कम इंपॉर्टेंट काम करिए और जो तीसरा वाला हिस्सा रहेगा उसमें आप जो बिल्कुल भी काम की चीजें नहीं है उनको रख दीजिएगा ताकि आपका जो समय है वो मैनेज हो जाए। तो दिन का जो सबसे पहले वाला उठने के बाद का जो समय होता है वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत ही अच्छा टाइम होता है। वहां पर आप जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उन्हें कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होती है तो जो कम इंपॉर्टेंट काम है आप उन्हें कर लीजिए और शाम होते होते आप थक जाते हैं और उस समय में आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ा फ्री टाइम भी चाहिए, तो ऐसे काम कर लीजिए जो कि बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप टीवी देख सकते हैं, जैसे आप बच्चों के साथ घूमने जा सकते हैं बाहर, या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसे आपको दिन के पहले हिस्से में करना है ताकि वो अच्छे से हो जाए और बाद में आपको वो गिल्ट वाला फीलिंग नहीं आए कि यार आज मेरा काम ये होना था और हुआ नहीं है। उस काम को सबसे पहले रखें और खत्म कर ले। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको अपने हर एक काम के लिए डेडलाइन बनाना चाहिए। कैसी डेडलाइन बनाना चाहिए उसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक किताब है जिसके अंदर 300 पन्ने हैं। अब आपको उस किताब को पढ़ना है 6 दिन के अंदर। तो 300 पन्नों में जब आप 6 का भाग देंगे, दिन का भाग देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 50। ये 50 क्या है कि आपको हर एक दिन 50 पन्ने पढ़ना ही होंगे, तभी आप इस किताब को 6 दिन में पढ़ पाएंगे जो कि 300 पन्नों की है। तो यहां पर हमने एक डेडलाइन बनाई कि 6 दिन में इस किताब को खत्म करना है। अब उस डेडलाइन को हम टारगेट्स में बांट रहे हैं। कैसे बांटा कि 300 पन्ने हैं, हर दिन हमें 50 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब हमें पता चल गया कि यदि हमने हर दिन 50 पन्ने नहीं पढ़े शाम तक तो अगले दिन का काम बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपको डेडलाइन भी क्रिएट हो गई और आपको अपने टारगेट भी सेट हो गए कि मुझे क्या करना है तो मैं उस गोल को अचीव कर पाऊंगा। अब आपको जो भी गोल अचीव करना है उसे इस तरीके से बांट लीजिए कि आप पैसों के रूप में भी देख सकते हैं कि मुझे इस महीने 30,000 रुपए कमाना है। इसका मतलब आप 30 में जब भाग देंगे, 30 दिन में भाग देंगे, तो हर एक दिन आपके पास 1,000 रुपए होना ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके पास डेडलाइन भी क्रिएट हो गई और आपको पता भी चल गया कि यह लक्ष्य आपको कैसे प्राप्त होगा। तो टाइम मैनेजमेंट की इन 3 टिप्स को यदि आप यूज करेंगे तो आपके समय में बहुत ज्यादा बचत होगी, आपको गिल्ट फीलिंग नहीं आएगा और आप हर एक इंसान को, हर एक चीज को अपना प्रॉपर समय दे पाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे हर व्यक्ति तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हर व्यक्ति का टाइम मैनेज हो जाए और वो अपने अच्छे टाइम का यूटिलाइज कर पाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।